बाय द वे आप लोगों को बता दें, ये शानदार 10 विकेटों की जो लोग कह रहे थे कि अरे 3 ही प्लेयर तो खेलते हैं जॉस बटलर के बाद, तीसरे की बैटिंग नहीं आई, तीसरे की बैटिंग नहीं आई। बताओ उसको बुला रखा है आपने स्पेशली इंग्लैंड से, क्यों कह रहे यार मुझे बैटिंग करवाओ। इंग्लैंड से जॉस बटलर को बुला रखा है। बाय द वे आपको बता दूं अब हुआ क्या है इस मैच से। ये जो 200 आए हैं बाय द वे इस मैच में, एक आया राइट हैंडर 100 वो केएल राहुल का, मैच जिताए, 199 रन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। कितनी विकेटों के नुकसान पे? 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने बनाए थे 199, जिसमें थे केएल राहुल के 112 रन सिर्फ कितनी गेंदों पे? 65 रन पे। 112 पे मैंने कितना क्या बोला? 65 रन पे मैंने 65 गेंदों बोला। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो जी हो जाता है बड़े 112 रन नाबाद, नॉट आउट 65 बॉलों पे, ठीक है, 199 रन। जवाब में आते हैं गुजरात के 2 शेर। अब साई सुदर्शन तो यार बहुत ही आगे चले गए उस ऑरेंज कैप की दौड़ में। साई सुदर्शन ने लगाए 108 रन 61 बॉलों पे, ठीक है। शुभमन गिल स्लो टू स्टार्ट विद, बट इवेंचुअली शुभमन गिल ने बनाए 53 रन, 53 बॉलों पे 93 रन नाबाद, दोनों नॉट आउट गए हैं, तोड़ के मारा है और 1 ओवर रहते गुजरात ये मैच जीत गया। और साथ ही साथ जश्न मनाए आरसीबी, जश्न मनाए पंजाब किंग्स। बल्ले 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 बल्ले, क्योंकि एक ही झटके में गुजरात ने क्या किया, पंजाब तुम भी चलो, आरसीबी तुम भी चलो, हम सब हो गए हैं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई। अब लड़ो एक पोजीशन के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ चौथी पोजीशन रह गई है, जल्दी लाइफ के लिए आए, चौथी पोजीशन रह गई है अब सिर्फ। यार आपका इंतजार है, आपका इंतजार हो रहा है नितिन जी। मतलब विकेट्स कॉलम जो है वो सन्नाटा पड़ा हुआ था। साई सुदर्शन यार मतलब लड़का क्या खेला है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात जो है वो सबसे ऊपर पहुंच गई है। टेबल आपको कुछ भी बताए कि भाई कौन 1 2 3 है, बट मैं आपको एक बार बता देता हूं 1 2 3 यानी गुजरात, आरसीबी और पंजाब किंग्स हैं। गुजरात के 18 पॉइंट हैं 12 मैचों में, आरसीबी के 17 पॉइंट हैं 12 मैचों में, पीबीकेस यानी पंजाब किंग्स के 17 पॉइंट्स हैं 12 मैचों में। ये 3 टॉप की टीम्स हो गई हैं इस वक्त, और आप मान के चलिए कि तीनों क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। अब बचती है सिर्फ एक पोजीशन प्लेऑफ्स के लिए, वो है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। इन तीनों के बीच में वो मुकाबला रहेगा चौथी पोजीशन के लिए। बट लेकिन आज लखनऊ के लिए भी थोड़ा नतीजे जो हैं गलत आए हैं। हाँ, क्योंकि लखनऊ अब तीनों मैच जीत भी गया तो मैक्सिमम वो 16 तक पहुंच सकता है जी, विच मींस दे आर इन द मिक्स। बट 3 टीमें तो 17 17 18 पे हाँ। यानी कि जो एक स्लॉट है, अब मुंबई का एक मैच है दिल्ली के साथ। ध्यान से सुनिए, मुझे ये लग रहा है, आइए नितिन जी पहले मैं इक्वेशन दे दूं कि पंजाब, आरसीबी, गुजरात ये जा चुके हैं, ठीक है। मुंबई और दिल्ली का मैच है जो मुझे लग रहा है वो सीधा सीधा आपका एक नॉकआउट गेम हो गया। अगर मुंबई ने दिल्ली को हरा दिया तो 16 पॉइंट हो गए, अगर मुंबई ने पंजाब को भी हरा दिया तो मुंबई 18 में पहुंच गया, ठीक है। बट 16 तब हो जाएगा अगर दिल्ली को रहे। सिमिलरली दिल्ली के मैचेस 2 किसके साथ है, एक पंजाब के साथ और एक मुंबई के साथ, तो ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। सो दिल्ली कैपिटल्स जो 13 पॉइंट पे बैठा हुआ है, अगर वो पंजाब को हरा देते 15 हो जाता है, बट 17 तक जाने के लिए उनको मुंबई को भी हराना होगा। सो अभी अगर आप देखें क्लियरली मुंबई वर्सेस दिल्ली गेम विल डिसाइड कि कौन जा रहा है। बाकी बचता है लखनऊ। अब लखनऊ के हैं 11 मैचों में 10 पॉइंट, विच मींस वो तीनों मैच अगर जीत जाए तो वो 16 तक जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली 16 पे उनके नेट रन रेट के साथ आई थिंक उनका भी गुड नाइट हो चुका है। नितिन आप कुछ कहना चाहेंगे? 10 विकेटों से मैच हार गए हो यार, 10 रो रहे हैं 25 रन कम है आपके, 25 रन। और आपने क्या कहा था कि खुशी जी आपसे करूंगा बात, आओ करें बात सर, आप आओ करें बात, आओ करें मुंह कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। मैं मीठा खा लूंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं
कि पाकिस्तान में PSL और इंडिया में IPL को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि बात जंग तक आ गई थी, और जिसके चलते इंडिया में जो फॉरेनर प्लेयर्स IPL खेलने आए थे वो भी इंडिया छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा और IPL दोबारा से शुरू नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी PSL को कैंसिल कर दिया गया था। हमें सुनने को मिला कि PCB ने PSL के बाकी मैचेस को दुबई में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन PCB की दोबारा मीटिंग हुई जिसमें कि उन्होंने PSL को भी कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन IPL की नई डेट का ऐलान कर दिया गया है जो कि है 17 मई। लेकिन अब देखना यह है कि फॉरेनर प्लेयर्स जो कि कई टीमों की जान हैं वापस आएंगे या फिर नहीं। और ये बात भी आप अच्छे से जानते होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के तो इंस्टाग्राम और ट्विटर के अकाउंट भी बैन कर दिए गए हैं। और इसी बात पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि ये सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में अपने प्लेयर्स को गालियां देते हैं और इंडियन प्लेयर्स की तारीफ़ें करते हैं ताकि इंडिया से ऑडियंस इकट्ठी की जा सके। और उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो कि जाने माने नाम हैं उनको अगर कह दिया जाए कि आप IPL खेलने के लिए इंडिया आएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नाम अपने हाथ खड़े करेंगे और पहली फ़्लाइट लेकर ही इंडिया पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी तो सीज़ फायर के चलते कुछ ना कुछ कम हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के ताल्लुकात अब आगे चलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर एशिया कप हुआ भी तो उसमें आपको पाकिस्तानी टीम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चांसेस आर हाई कि एशिया कप इस साल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच जो कि पाकिस्तान और इंडियन टीम का होता है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो ICC को काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव होती है और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच भी यही है। अगर यही नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। बाकी IPL के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलेंगी।